नॉच एंड वियर। नॉच और वियर जो है ना, ये कुछ एक सिमिलर डिवाइस होते हैं। मतलब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रेट ऑफ फ्लो को मेजर करते हैं। नॉच जो होगा ना, इसको यूज करा जाता है फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ स्मॉल चैनल और एक टैंक। टैंक और चैनल की तरह ये होता है जिसमें हम रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं, ठीक है। तो जो नॉच है और वियर जो है ना, इसका दोनों ही काम होते हैं। वियर की हेल्प से हम फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो भी हम मेजर करते हैं, और उसके साथ साथ हम उसके वाटर को एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह, ये होता है कि वाटर को हम रोक के रखते हैं। इससे कंक्रीट और मैसनरी स्ट्रक्चर प्लेस्ड इन एन ओपन चैनल ओवर विच द वाटर फ्लोज, इसके ऊपर से वाटर निकल के जाता है, ठीक है। तो ये वर्टिकल वॉल की तरह होता है वियर, ठीक है। अब जो वियर है, मतलब नॉच जो है ना, वियर की एक टाइनी फॉर्म या स्मॉलर फॉर्म बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब यहाँ पे सप्रेस्ड वियर्स हैव क्रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द चैनल। अगर हमारे पास एक सप्रेस्ड वियर है ना, उसकी जो क्रेस्ट लेंथ है, उसकी क्रस्ट लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी टू द विड्थ ऑफ द चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो क्रेस्ट और जो ये नेप और वेन है, ये सब चीजें हम समझ लेते हैं। हमारा ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा सपोज एक वियर है। तो इसका ये जो टॉप सरफेस होगा, ये, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्रेस्ट, इसको हम क्रेस्ट बोलेंगे। अब ये इस तरीके से भी हमारा वियर हो सकता है। तो इसका ये जो बॉटम सरफेस है ना, इसको हम सिल बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमारा हो गया सिल और क्रेस्ट, ठीक है। टॉप ऑफ द वियर और बॉटम एज ऑफ द नॉच। नॉच की जो ये नॉच है हमारा, और इसकी बॉटम एज को हम बोलेंगे सिल, ठीक है। तो अब जो नेप और वेन है, ये क्या होता है, यहाँ से ये वाटर इसके ऊपर से फ्लो कर रहा है। जो इसकी शीट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द नॉच और वेन है, उसको हम नेप और वेन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये आपको आई होप अब समझ आ गया होगा। अब इसीलिए आपका जो सप्रेस्ड वियर है उसके बारे में हमने बात करी है, तो अब क्रेस्ट आपको समझ आ चुका है कि सप्रेस्ड वियर हैज क्रेस्ट लेंथ विच इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द चैनल। उसकी विड्थ के बराबर होती है क्रेस्ट की लेंथ, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नॉच और वियर की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एफर्ट ऑफ द साइड्स ऑन द नेप। नेप के साइड पे जो एफर्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग नॉच विद एंड कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, या फिर नॉच विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये दो टाइप के हमारे नॉचेस होगी। वियर जो है ना, उसको क्लासिफाई करने के लिए ये शेप के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं। शेप ऑफ द ओपनिंग, द शेप ऑफ द क्रेस्ट और द इफेक्ट ऑफ द साइड ऑफ द नेप्स, इसके बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं वियर को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग के शेप के अकॉर्डिंग रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर या फिर ट्रेपेजॉइडल हमारा वियर हो सकता है। फिर अगर हम शेप की बात करें, शेप ऑफ क्रेस्ट की बात करें, तो शार्प क्रेस्टेड, ब्रॉड क्रेस्टेड, नैरो क्रेस्टेड या फिर ऑगी शेप का क्रेस्ट होगा जिसका, तो ये वियर हो सकता है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्चार्ज की अब हम बात करें अगर, तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर नॉच वियर जो है, रेक्टेंगुलर अगर नॉच या वियर है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 CDL रूट ओवर 2GH की पावर में 3/2, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगुलर नॉच या फिर वियर का फॉर्मूला हो गया। फिर ट्राइंगुलर नॉच और वियर का फॉर्मूला जो कि हो जाता है 8/15 CD tan 5/2 θ/2 रूट 2GH की पावर में 5/2। ये हमारा ट्राइंगुलर नॉच और वियर का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसकी थीटा जो है ना, इसकी वैल्यू हम पुट कर दे 90 डिग्री, ठीक है। तो ये राइट एंगल नॉच जो है उसके लिए अगर हम देखें, तो थीटा इज इक्वल्स टू वन डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू 1.417 H की पावर में 5/2। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है राइट एंगल्ड जो वी नॉच होगा उसके लिए। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर नॉच और ट्रायंगुलर वियर या फिर नॉच जो है, उसके लिए यहाँ पे दो फॉर्मूलाज दिख रहे हैं आपको। जो डिस्चार्ज है ना, उसकी वेरिएशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू 3/2 DH/H। ये हेड जो है, हेड डिफरेंस होगा, ये DH/H, ठीक है। ये जो है मतलब डिस्चार्ज अगर हमारा 1% चेंज होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज जो है
अगर सपोज ये 1% होगा, सॉरी, हाँ, यहाँ पे जो हेड लॉस है, अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हेड लॉस 1% होगा, तो इसका मतलब ये है कि डिस्चार्ज जो है वो 3/2 टाइम्स 1% होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा हो जाएगा 1.5% चेंज होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसकी वेरिएशन है डिस्चार्ज की हेड लॉस के साथ। ठीक है, ट्राइंगुलर वियर और नॉच के लिए यही जो वेरिएशन है 5/2 टाइम्स हो जाती है। मतलब अगर हेड लॉस हमारा 1% हो रहा है, तो ट्राइंगुलर वियर के लिए डिस्चार्ज जो है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ हेड लॉस है हमारा 1%, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज जो होगा वो 1.1 into 5/2 हो जाएगा, जो कि 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज 2.5% आ जाएगा। ठीक है।